यस्सिर ली अमरी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज चौथी क्लास में आप सबको खुशामदीद। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। आज के इस क्लास में इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कुछ नए असबाक। कुरान में सूरतुल क़मर में एक आयत है जो उसमें रिपीटेडली लिखी गई है। आयत है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर के और अलबत्ता तहकीक यानी फॉर श्योर यकीनन हमने आसान किया है कुरान को जिक्र के लिए यानी याद करने के लिए और नसीहत हासिल करने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर तो क्या कोई है जो तुम में से नसीहत हासिल करे। तो कुरान तो खुद दावा करता है कि वो आसान है और अल्लाह ताला ने ये बात हमें बताई कि हमने यानी खुद अल्लाह ने इसको कुरान को आसान किया है इस जज्बे के साथ कि कुरान वाकई आसान है और हमने इसको सीखना है इंशाल्लाह। तो इसको शुरू करते हैं। आज सूरत फातिहा की हम आयत नंबर 6 और 7 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा ग्रामर में आज बड़ा दिलचस्प सबक आपने याद करना है। मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाई जाती है और मुअन्नस की जमा कैसे होती है ये सीखेंगे। आखिर पे नुक्ता तालीम होगा। इस तरह इंशाल्लाह इस सबक के आखिर तक आप सीख लेंगे 44 लफ्ज़। सबक नंबर 4 के आखिर तक हम कुल 44 लफ्ज़ सीख जाते हैं जो कि कुरान में 15,387 दफ़ा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ होमवर्क है, इनको करना नहीं भूलना। तो ये वो एक आप यूँ समझ लें ये आपका वो व्हाइट बोर्ड है जो आपको बता रहा है कि लास्ट सबक में आपने ज़रा जो मुख्तलिफ लफ्ज़ सीखे थे वो कैसे अभी आपने दोहराई की क्लास में इसको कर भी लिया है, दोहरा भी लिया है। और ये जो तख्ती है ना ये आपका बहुत हौसला बढ़ाती है इस लिहाज से कि इसमें ये बात जब हम देखते हैं कि तावुज़ और सूरत फातिहा के अल्फाज अगर हम सीख लें तो इसका मतलब है हम कुरान में आने वाले 9000 अल्फाज सीख लेते हैं। तो आज शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है, जो बहुत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो पालने वाला है तमाम जहानों को। अर्रहमानिर रहीम बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं या सिर्फ तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये आज हम पढ़ेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम ये क्या है। इहदिना हमें हिदायत दे, अस्सिराता रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे। ये देखिए इहदिना इहदिना इहदी का मतलब है हिदायत दे, हिदायत दे। ना का मतलब हमें, ठीक है ना हमें। जैसे नाहनू हमने पढ़ा था ना, नाहनू हम सब। तो पुकाजी कुम ना में हमने पढ़ा ना हमें, हमारा, हमको, हमसे, हमारा, हम, ठीक है। ये सारे जो है ना के साथ आते हैं ये मतलब। इहदीना हिदायत दे हमें, हिदायत। इहदी को याद कैसे रखना है आपने, बहुत आसान है इसको याद रखना। वो इसलिए कि हिदायतुन या हुदन का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी हिदायत क्या होती है, सीधा रास्ता, वो रास्ता, वो तरीका जिस पर चलने से कामयाबी मिले। तो रास्ता दिखा और रास्ते पर चला ये दोनों हिदायत में शामिल है, ठीक है। ये हिदायत है क्या चीज, कहाँ से मिलेगी हिदायत। कुरान हमें बताता है कि वो हिदायत जो है ना, जो हम बार बार मांगते हैं, दिन में कई बार मांगते हैं, हर नमाज में मांगते हैं, हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं,
क्योंकि हम सूरत फातिहा हर रकत में पढ़ते हैं ना, तो हम बार बार कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे। एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं, हम दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि हमें हिदायत दे, यानी हमें कुरान दे, हमें कुरान सिखा, हमें कुरान के रास्ते पर चला, हमें कुरान समझा, हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो ये जो कुरान में ही लिखा हुआ है हुदल लिन्नासी और हुदल लिल मुत्तकीन, यानी लोगों के लिए हिदायत, परहेजगारों के लिए हिदायत, ये लफ्ज कुरान के लिए इस्तेमाल हुए कि कुरान हिदायत है। सिराता, सिराता इसका मतलब है रास्ता। कोई बताएगा, अल लगा हुआ है तो आपको ये दिखने में क्या लग रहा है, इसको आप क्या एक्सप्लेन कैसे करेंगे? किसका हैंड रेस हुआ है, बता दें जी। अल लगने से ये लफ्ज खास बन गया, यानी इसमें मारफा। जी बिल्कुल, तो इसम मारफा, खास इसम बन गया ना, ठीक है, खास इसम। अस्सिरात का मतलब रास्ता, कोई खास रास्ते की बात हो रही है। अस्सिरात रास्ता, तो अल मुस्तकीम, मुस्तकीम का मतलब सीधा, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। आपको साइड पे एक सीधी लाइन भी नजर आ रही होगी, तो ये सीधे की तरफ निशानी है कि सीधा रास्ता। मुस्तकीम को कैसे याद करेंगे आप? मुस्तकीम का लफ्ज के इसका मतलब सीधा है, ये वाला लफ्ज हम उर्दू में भी बोलते हैं इस्तिकामत, है ना, उर्दू में ये बोला जाता है ना, वो इस्तिकामत का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट और फॉर्म्ड खड़े रहना, ना इधर मुड़ना ना उधर मुड़ना, कहीं कोई झूल ना आना, और अपने मकसद से अपने रास्ते से हटना नहीं, इसको इस्तेकामत कहा जाता है। तो वो जो इस्तेकामत हम उर्दू में बोलते हैं ना, वो उसका इसी फैमिली में से, अल मुस्तकीम वाली फैमिली में से, कि सीधा रास्ता हमें दिखा या हमें सीधे रास्ते पे चला। अब यहाँ भी देखे, मुस्तकीम से पहले अल लिखा हुआ है, अल ने उसको खास कर दिया, सिरातल मुस्तकीम, दोनों इसम खास हो गए, अस्सिरात खास रास्ता, अल मुस्तकीम खास सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम से हमें सबक क्या मिलते हैं? सबक ये है कि हमारी जिंदगी का हर काम जो है वो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा, जिंदगी के हर मामले में हर काम में हमें सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मुसलमान होना हिदायत का पहला कदम है, यकीनन, है ना। तो इसलिए जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद कोई काम करते हैं, घर में कोई काम कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो हमें उस हर वक्त में उस सीधे रास्ते की जरूरत है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो अब ये हमें रास्ता मिलेगा कहाँ से, हिदायत कहाँ से मिलती है? वो कुरान को समझ कर पढ़ने में और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलती है। इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और अहादीस को भी समझना चाहिए, फिर ही हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हम बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलेंगे। उसके बाद देखिए, हम हर नमाज में चूंकि ये पढ़ते हैं, तो जो भी कुरान हम हर नमाज में पढ़ते हैं ना, वो उस वक्त उस दिन के लिए हमारे लिए अल्लाह की तरफ से हिदायत का तोहफा होता है, अल्लाह की तरफ से। तो इसलिए भी कुरान को समझना जरूरी है। अब हिदायत जो है, हिदायत का उलट क्या है, ऑपोजिट, ये मेरा ख्याल है आपके पास जब स्लाइड्स शो हो रही होंगी तो मुमकिन है स्लाइड्स में कुछ टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा। अभी शायद कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, लेकिन ये जब आपके साथ शेयर करेंगे ना हम बाद में, तो इनशाला फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। एनीवे, ऑपोजिट क्या है हिदायत का? गुमराही, जलालत। गुमराही। सिस्टर, जब हम आपको कहेंगे आपने तभी खुद को माइक ऑफ करके बोलना है। तो हाँ जी, सिस्टर नादिया कह रही है गुमराही, और ये 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है जो सिस्टर बता रही हैं। आप अपना नाम अगर लिख लें तो हमें बात करने में जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। सिस्टर 1 2 3 4 जिन्होंने भी लिखा हुआ, आप अपना नाम लिख लें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा जी, गुमराही है इसका उलटना। तो गुमराही होती क्या है?
लोग मुसलमान होने के बावजूद, कुरान हाथ में होने के बावजूद भी गुमराह कैसे होते हैं? ऐसे ही कि शक करने लग जाएं कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, गलत ख्वाहिशात दिल में आ जाएं, गलत कामों में हम मसरूफ हो जाएं, तो इस तरह इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ले और आखिरत भी, तो यही गुमराही होती है। बस ये आपने सीख लिया, इसको जल्दी से पूरे एहसास के साथ, तसव्वुर के साथ, दुआ के साथ आप पढ़ें, ऊंची आवाज में पढ़ें जो आपने अभी सीखा है। इतनी ऊंची आवाज में जरूर पढ़िए कि आपकी आवाज खुद आपके कानों में आए। इस तरह आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला लफ्ज है, अगली आयत है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिराता ये आपने पिछले वाले में पढ़ लिया कि रास्ता, सिराता का मतलब रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर। देखें पीछे हमने पढ़ा अस्सिरातल मुस्तकीम ना, खास रास्ता, खास सीधा रास्ता। तो सिरात का मतलब क्या है? रास्ता। पुल सिरात भी था ना, हम बचपन से सुनते हैं कि पुल सिरात होगा, वो क्या है? रास्ते का पुल। ठीक है, तो ये रास्ता है, सिराता रास्ता। अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्लाह से दुआ की ना कि हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। तो वो जो सीधा रास्ता है, अब यहाँ पे वो बताया गया है कि वो रास्ता कौन सा है। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का, या इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि वो लोग जो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसका मतलब कर रहे हैं उन लोगों का, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, अनअमता। अभी आपने अटैच प्रोनाउन वाला जो दोहराई में टेबल सीखा, उसमें क्या था? का, ठीक है। और उससे पहले जो आपने टेबल सीखा था उसमें था हुआ, हुम, अंता। अंता किया था ना, अंता का मतलब आप, सामने वाला कोई एक। तो ये अनामता उसी तरह ही है कि अनामता इनाम किया आपने, इनाम किया तूने, यानी किसने? अल्लाह ने। हम अल्लाह से कह रहे हैं कि उन लोगों का रास्ता इनाम किया तूने। इनाम कैसे याद करेंगे आप? इनाम तो उर्दू का ही लफ्ज है, इसलिए इसको याद करना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। नेमत भी हम लफ्ज बोलते हैं उर्दू में, ये इसी से बना हुआ है, नेमत, इनाम। इनाम किया तूने, अलैहिम, अलैहिम इसका मतलब है उन पर। ये दो लफ्जों का मजमुआ है, दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बन गया। असल में ये दो टुकड़े हैं, ठीक है। अला हिम, जब इसको मिलाते हैं तो हम इसको बोलते हैं अलैहिम। अला का मतलब पर, अला का मतलब पर, अला का मतलब पर, याद हो जाएगा अच्छी तरह। हिम उन, ये तो हमने पढ़ा है ना, हुआ, हुम, वो सब, उन, उनका, उनकी, उन्हें, उनको, वो सारे इसी के मतलब हैं। तो यहाँ पे उनमें से हमने जो मोस्ट सूटेबल था वो उठा लिया, अलैहिम उन पर, उन पर। रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। अब इसको आप जरा विजुअलाइज करें, महसूस करें, इससे क्या सबक मिलता है कि हजूर से, अब ये रास्ता किन लोगों का है? चार तरह के लोग हैं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ। वो चार लोग पता है कौन है? इनाम किन पर हुआ था? अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कर लीजिएगा और गौर से सुनिएगा। वो चार लोग हैं, अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा और सालिहीन। ठीक है, नबी जो बहुत ज्यादा सच बोलते हैं वो लोग, जो शहीद होते हैं, गवाही देते हैं वो, और चौथे कौन है? नेक अमल करने वाले, सालिहीन। ठीक है, ये चार वो लोग हैं जिन पर इनाम होता है अल्लाह का। अब हम मिसाल ले लेते हैं कि आखिर उन लोगों का रास्ता था क्या। फॉर एग्जाम्पल हम नबियों की मिसाल लेते हैं, और नबियों में से भी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं कि आपने ऐसा कौन से काम किए हैं जिन्हें आपका रास्ता कहा गया, और उस रास्ते पर चलने से कामयाबी मिलेगी। वो है आपके चार ही तरह के अमाल। दिल के अमाल जैसे ईमान, अखलास, अल्लाह से मोहब्बत, उसी
का डर, उसी पर तवक्कुल, उसी पर भरोसा, और बाकी अमाल जैसे अल्लाह ताला ने जो जो फराइज दिए हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, सदकात, लोगों से अच्छा सलूक वगैरह, ये सब क्या है, वो नेक अमाल हैं। दो तरह के हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक है अकीदे की, अमर बिल मारूफ, दावत का काम करना। उन्होंने सारी उम्र दावत का काम किया, लोगों को अच्छी बातें बताई, बुरी बातों का फर्क बताया, उनका नतीजा बताया, और फिर आपने नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका। ये जो है, इस तरह के अमल करने से वो रास्ता मिलता है, वो कामयाबी मिलती है जिसका हम अल्लाह से बार बार सवाल करते हैं। अब यानी मेरे और आपके लिए पता है क्या है काम करने का? ईमान लाना, अमल करना, दावत देना, अच्छी आदतों को बढ़ाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जब हम ये 4 काम करेंगे तो फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ताला इनाम करते हैं। तो यहाँ से हम आदत नंबर 11 सीखेंगे। वो क्या है कि हमेशा अच्छे मॉडल के तरीके पर चलना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनको सामने रखकर अपना अमल चेक करना चाहिए, और अपना अमल जो है उस जैसा बनाने की हमें बाकायदा प्लानिंग भी करनी चाहिए। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। आयत का अगला हिस्सा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम। गैर का मतलब ना, अल मग़दूबी गजब किया गया, अलैहिम उन पर। गैर का मतलब नहीं, इसका मतलब इसके अलावा भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना गैर, गैर लोग हैं, यानी वो आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके ताल्लुकदार नहीं है। गैर मुस्लिम यानी मुसलमान के अलावा कुछ और है, मुसलमान नहीं है। तो यहाँ गैर का मतलब ना। अल मगजूबी, अल लगने से आपको पता चल गया कि ये इसम है और इसम खास है, और ये है कौन? गजब किया गया। अल मगजूबी जिन पर गजब किया गया, गजब किया गया। मजलूम, जिस पर जुल्म होता है ना, वो मजलूम होता है। इसी तरह मखजूब वो होता है जिस पर गजब होता है, गजब नाजिल किया जाता है, जिस पे अल्लाह ताला जिस पे गुस्सा करते हैं उसको कहते हैं मगजूब। ना तो गजब किया गया हो, गजब किया गया अलैहिम, वो वही बात हो गई कि ये दो टुकड़ों से मिलकर एक लफ्ज बना है, अला हिम, इनको जोड़ा तो अलैहिम बन गया। अला का मतलब पर, हिम का मतलब उन। ना तो गजब किया गया उन पर, वला और ना अज़ालिम जो गुमराह हुए, ठीक है। वाह, वाह का मतलब हमने पहली क्लास में सीखा था, वाह का मतलब और, और वाह का मतलब और। ला का आज सीखे, ला का मतलब है नहीं। गैर का मतलब भी आपने ना किया है, यहाँ ला का मतलब भी ना है, नहीं। और ना, भला और ना, ज़ालिम वो गुमराह हुए, वो गुमराह हुए, ठीक है। ज़ाल से ज़ालिम, ज़ाल एक गुमराह, ठीक है, एक गुमराह होने वाला। ज़ालिन उसकी जमा है, ज़ाल ज़ालिन, गुमराह होने वाला, गुमराह होने वाले। उर्दू में ये लफ्ज हम बोलते हैं ना जलालत, गुमराही, यानी जलालत में जा पड़ा है, इसका मतलब है गुमराह हो गया है। तो उसी से आप इसका मतलब भी याद रख सकते हैं कि जो गुमराह हुए। ये देखिए जी, ज़ाल, ज़ालून, ज़ालन या ज़ालिन की जमा ज़ालीन, ये वाहिद और जमा लिखे हुए हैं। अगर पेश के साथ है, ये आज अभी आप ग्रामर में ये वाला कॉन्सेप्ट मजीद भी पढ़ेंगे। वैसे आपने पिछली क्लास में भी ये पढ़ लिया होगा कि दो पेश के साथ वाहिद खत्म हो रही हो तो फिर आप वाव नून लगा देते हैं जमा बनाने के लिए, और अगर दो जबर या दो जेर के साथ वो लफ्ज खत्म हो रहा हो तो फिर उसकी जमा बनाने के लिए आप क्या करते हैं? या नून लगा देते हैं, ज़ालीन। मतलब सबका एक ही है, ज़ालुन एक गुमराह, ज़ालन एक गुमराह, ज़ालिन एक गुमराह, जबकि ज़ालून ज्यादा गुमराह, ज़ालीन ज्यादा गुमराह। तो जी इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक ये मिलता है कि गजब किन पर होता है? ऐसे लोगों पर गजब होता है, अल्लाह ताला को गुस्सा उन लोगों पर आता है
जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, यानी उन्हें पता था ये सही है, ये गलत है, इधर जाएँगे तो ये ठीक होगा, इधर जाएँगे तो ये गलत होगा। लेकिन जानबूझ के अपनी भी किसी भी हठ-धर्मी की वजह से, ज़िद की वजह से, किसी हसद की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, अगर उन्होंने जानबूझ के अमल नहीं किया, तो फिर उन पर अल्लाह ताला का गज़ब होता है। तो आप ज़रा थोड़ी देर को अगर सोचें कि अल्लाह ताला अगर किसी से नाराज़ हो जाए, तो उस शख़्स का कितना बुरा हाल हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि अल्लाह उससे नाराज़ है, अल्लाह उस पे गज़बनाक है। तो हम कई दफ़ा ऐसा भी होता है, कई हीरो होते हैं, लीडर्स होते हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको फ़ॉलो करना चाहते हैं, उन्हें फ़ॉलो करते हैं, उनकी तरह बात करते हैं, उनकी तरह चलते-फिरते हैं, उनकी तरह का गेटअप बनाना चाहते हैं, सारी आदतें वैसी इख्तियार करना चाहते हैं। हालाँकि हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें कुरान ने क्या सिखाया है, हदीस हमें क्या बताती है कि किन लोगों को हमने रोल मॉडल बनाना है। अच्छा, दूसरी किस्म के लोग कौन हैं? वलज़ालिन, और ना जो गुमराह हुए। अब गुमराह कौन-से होते हैं? मग़ज़ूब तो वो हुए ना जिन्होंने जानबूझ के सही बात को देख के, समझ के, परख के उस पर अमल नहीं किया, वो मग़ज़ूब हैं। और जो ज़ालिन है ना, ये कौन है? ये वो हैं जिन्हें सही बात नहीं पता थी, लेकिन गलती क्या हुई है? सही बात जानने बगैर अमल शुरू कर दिया, और उन्होंने सारी उम्र इस बात की परवाह भी नहीं की कि हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि ठीक क्या है, हम जो कर रहे हैं ये दुरुस्त है कि नहीं। उन्होंने अपना मकसद पहचानने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सारी उम्र ये ज़हमत नहीं की कि हम यही गौर कर लें कि हम दुनिया में आए क्यों? तो सही इल्म हासिल करने की उनको कोई फ़िक्र सारी उम्र रही नहीं, इसलिए वो गुमराह हो गए। तो देखिए, जब एक शख़्स कहीं पे जाना चाहता है गाड़ी में बैठ के, उसे रास्ता नहीं पता, वो स्टेशन जाता है और बस उसने जाना है लाहौर से पेशावर, वो मुँह उठा के किसी भी गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो गाड़ी है साहिवाल जाने वाली। आप मुझे एक बात बताएँ, वो तो बेशक सादा था, उसे ये नहीं पता था कि ये पेशावर नहीं जा रही, ये तो साहिवाल जा रही। लेकिन क्या वो सिर्फ़ अपनी ख़्वाहिश के पेशे-नज़र पेशावर पहुँच जाएगा, जबकि वो बैठा साहिवाल वाली गाड़ी में हुआ है? ये उसका फ़र्ज़ है ना कि वो ये बात पता करे कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये मुझे कहाँ पहुँचाएगी। पहुँचेगा तो ज़ाहिर है वो फिर साहिवाल ही, पेशावर तो नहीं पहुँच सकता। तो ये जो गुमराह होते हैं ना, इसलिए ये भी कामयाब नहीं होते। तो हमने अल्लाह से इस बात की पनाह माँगनी है कि हम ना गज़ब वाले लोगों में शामिल हों, ना हम गुमराहों में शामिल हों, बल्कि हम उनमें शामिल हों जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। अब देखिए, मेरा और आपका हाल खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ थोड़ा-सा इससे मिलता-जुलता है। वो क्या? कि कुरान हमारे घर में मौजूद है, हमारे पास है, लेकिन हम इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं। हिदायत हमारे हाथ में है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें हिदायत का कौन-सा सबक मौजूद है। तो क्या हम कुरान से सिर्फ़ इस वजह से दूर रहें कि हमें अरबी नहीं आती? इसलिए अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करें कि वो हमें सही बात पर अमल करने की तौफ़ीक दे, और अगर हमें मालूम नहीं है कि सही क्या है, तो हमें अल्लाह ताला इल्म हासिल करने की तौफ़ीक दे। इससे हमने आदत नंबर 12 सीखी, यहाँ पे हमारी 12 आदतें पूरी हो गई। कौन-सी वाली? कामयाब इंसान की 12 आदतें। वो क्या कि बुरे मॉडल से हमने भागना है। हमने बुरे मॉडल को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना, ठीक है? अब पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इसको रिपीट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह फ़ातिहा मुकम्मल पढ़ ली। देखें, अभी हमारी सिर्फ़ चौथी क्लास है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के कितने लफ़्ज़ सीख लिए? तकरीबन 14,000 अभी तक 14,000 लफ़्ज़ हमने सीख लिए। आज हमने मुकम्मल सूरह फ़ातिहा पढ़ ली। आज से आपने और मैंने इस बात को अपने लिए एक उसूल बना लेना है कि हमने कुरान का इतना सा हिस्सा सीखा है, हम जब नमाज़ पढ़ेंगे, हम इस हिस्से को गौर करके पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बारे में, सूरत फ़ातिहा के बारे में ना एक बहुत प्यारी हदीस भी है। वो जो शुरू दिन में आपको याद होगा, बल्कि हमने शुरू-शुरू के जो पैगामात भेजने शुरू किए और जो हमने ब्रोशर छपवाए, उसमें भी हमने इस बात का हिंट दिया कि क्या आपको इस बात का एहसास होता है
کہ ہم جتنی دفعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں؟ کبھی محسوس ہوا کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ وہ بات کیسے محسوس ہوگی؟ آج وہ مبارک دن ہے، الحمدللہ آج آپ نے وہ سارا کچھ سیکھ لیا. آج آپ کو وہ بات باقاعدہ محسوس ہوگی کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں نماز میں تو جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. مانگے تو صحیح، جو وہ مانگے گا وہ ملے گا اسے. اب دیکھیں باقاعدہ حدیث کے جو لفظ شروع ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے، یعنی میں اور آپ، بندہ کون؟ میں اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم جب سورت فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا، علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. دیکھیں بندہ جو بھی ہے گناہ گار ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے جواب دیتے ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن بن جاتا ہے سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان. ہماری اللہ تعالیٰ سے کتنی مضبوط تعلق اور رشتہ قائم ہو جاتا ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، جو وہ مانگے گا مجھ سے میں اس کو دوں گا. ٹھیک ہے، جو وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے وہ دوں گا. آپ ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے. آپ اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں مجھے غضب والے لوگوں میں شامل نہ کریں، مجھے گمراہوں میں شامل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائیں گے. لیکن اس کے لیے کوشش تو ہم نے کرنی ہے نا. آپ کو محسوس ہوا کہ آپ واقعی منتخب ہیں، آپ کو منتخب کیا گیا ہے، اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. ہم نے سورت فاتحہ آج تک سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، ہزاروں بار پڑھی ہے، لیکن آج ہمیں پتا چلا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز اگر ہم نے آج پہلی دفعہ سیکھی تو آج ہمیں پتا چلا کہ واقعی اس کورس میں آنا، قرآن کو اس طرح سیکھنا میرا اور آپ کا انتخاب ہے اللہ کے ہاں، کہ اس نے ہمیں یہ ہمت دی، توفیق دی کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور اس لحاظ سے ہمیں قرآن سے دوری اختیار کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس راستے پہ لایا. اب ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کریں گے اپنا جی کلاس ابھی نہیں ختم ہونے والی، ابھی تو ہم نے قرآن پارٹ پڑھا ہے نا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کریں گے گرامر کا پارٹ.
बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर B4 में खुशामदीद। आज हम ग्रामर में इंशाल्लाह सीखेंगे मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना और उस मुअन्नस की जमा बनाना। ये हमने सीखना कैसे है? टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या था? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। आप सारे एक्टिव हो जाएं। अब आपने पार्टिसिपेट करना है ज्यादा से ज्यादा। कौन करवाएगा? टीपीआई किसे कहते हैं हम? कोई सिस्टर, कोई ब्रदर, कोई करवाना चाहेगा? माइक ऑफ करके ऑन करके बताएं टीपीआई कैसे होती है, ये क्या है इशारे? सिस्टर खदीजा अगर हैं यहाँ पे, खदीजा हैदर, वो करवा दें। सिस्टर साजदा हैदर, खदीजा अगर मौजूद हैं तो आप उनसे करवा दें। कोई और आना चाहे? अब तक तो आपको टीपीआई के ये 7 तरीके हिफ्स हो जाने चाहिए। जी मिसेस इमरान, जी मिसेस इमरान आप बताइए, करवाए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ये है टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, सारी बॉडी का इस्तेमाल, सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल। कौन करवाएगा जी? ये बड़ा मजे का है। अब तक तो आपको ये बहुत अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। पहली क्लास से हम इसको करते आ रहे हैं। ये कौन सा टेबल है? इसे हम कहते हैं इसम ज़मीर का टेबल, डिटैच्ड प्रोनाउंस का टेबल। कौन करवाएगा? मैं करूँ? मैं का नाम मिसेज इमरान है। जी, कोई और भी आए? चले कोई मिसेज और अगर इमरान आना आप ही चाहे तो करवाएं। मोस्ट वेलकम। मिसेज इमरान आप ही करवाएं, अभी ये वाला टेबल करवाइए। अच्छा, इसके बाद हुआ वो, मोमिन हुदा हैं, तुम वो उनकी बारी सब, है। अंता आप, अना में, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, ये जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, चले जी। हमने लफ्ज की 3 किस्में पढ़ी, ठीक है। लफ्ज की 3 किस्में कौन सी? इसम, फेल, हर्फ। अभी मैं सिर्फ इसम को दोबारा रिपीट करी। इसम क्या होता है? किसी का नाम या किसी की कोई खास सिफ्त, जैसे किताब या मक्का, ये नामों में शामिल है। मुसलमान या मोमिन होना, मुशरिक या काफिर होना, ये क्या है? ये सिफ्त वगैरह है। फिर हमने ये भी सीखा कि इसम की पहचान क्या है। अगर किसी लफ्ज के शुरू में अल आ जाए तो वो इसम होता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश आ जाए तो वो भी इसम होता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में वाव नून आता हो, वो इसम होता है। अगर उसके आखिर में या नून आता हो तो भी वो इसम होता है। और अगर लफ्ज के आखिर में अलिफ ता लिखा हो तो वो भी इसम होता है। ये 7 निशानियां अभी तक आपने इसम की पढ़ी है, ठीक है। इसम हमने कौन से सीखे थे? मुस्लिम, मुमिन, सोलेह, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ठीक है। अच्छा जी, जमा बनाने का हमने ये कायदा सीखा था। मुस्लिमुन अगर 2 पेश के साथ है तो फिर उसकी जमा बनाने के लिए वाव नून लगा देते हैं। मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुमिनुन से मुमिनून, सोलिहुन से सोलिहून, ये जमा बन गई, ठीक है। लेकिन अगर वो लफ्ज लिखा हो मुस्लिमन या मुस्लिमिन, तो ये 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश 2 ज़ेर हमें ये तो बता रही है कि ये इसम है और ये भी बता रही कि वाहिद है। लेकिन इसकी जमा जो है ना, वो यानून लगा के बनेगी। मुस्लिमन से मुस्लिमीन और मुस्लिमिन से भी मुस्लिमीन। फिर इसी तरह मुमिनन और मुमिनिन की जमा कैसे बनती है? मुमिनीन। सोलिहन और सोलिहिन की जमा सोलिहीन, दोनों की एक ही तरह से बनती है। ये हमने जमा का कायदा सीखा था कि अब कौन हैंड रेस करेगा? हैंड रेस करें। पहले सिस्टर नूरुल हुदा का नाम आ रहा था, पहले कोई किसी सिस्टर का नाम आ रहा था, सॉरी वो मैं उस वक्त नहीं देख सकी। जी सिस्टर नूरुल हुदा खान, आप ये वाला टेबल करवाइए। Am I audible? यस यस। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सब का, ना हमारा। वेरी गुड। ये हैं जी अटैच प्रोनाउंस, ठीक है। वो इसम ज़मीर जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ कर आते हैं, ठीक है। ये जैसे अभी आपको सिस्टर ने करवाया, हु, हुम, का, ही, कुम, ना, ठीक है। अब इसको हम अटैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसके साथ? किसी इसम के साथ। रब्बुन,
रब्बुन क्या होता है, दो पेश आ रही है ना, दैट मीन्स कि ये इसम है। किसका हाथ खड़ा है? सिस्टर साजिदा हैदर, आप ये वाला टेबल करवाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। वेरी गुड, ठीक है जी। आज का सबक है, सिस्टर इकरा आपको मैंने लिया हुआ है क्यों में, इंशाल्लाह अब आपकी बारी आएगी। आज का सबक क्या है? मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाना। ये पीछे जितने इसम आपने सीखे हैं ना, मुस्लिम, मोमिन, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, मुस्लिमुन से मुस्लिमन, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, ठीक है, ये सारे मुज़क्कर थे। आज हमने सीखना है मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। याद आया कुछ? पहली क्लास में मैंने एक चीज आपको बताई थी, इवन जिस दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम सीधे हाथ का इस्तेमाल करें और मैं आपसे कहूं कि ये मुज़क्कर के लिए, तो मेरा बायां हाथ जो है, लेफ्ट हैंड, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? कौन बताएगा? अनम्यूट करके कोई भी बता दे। मुअन्नस के लिए। मोनस के लिए। वेरी गुड, मुअन्नस के लिए। तो जब हम मुज़क्कर के लिए सीख रहे थे ना, हुआ वो, हुआ वो था वो मर्द, ठीक है, हुआ वो मर्द। हिया, आज हमने ये नई चीज सीखनी है। मुज़क्कर के बाद हम सीख रहे हैं मुअन्नस, हिया वो औरत, हिया वो औरत। पिंक कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, एक गुलाब का फूल भी है, फीमेल्स के लिए ये निशानी है, तो बस आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम, मुमिन, सालेह, काफिर, मुशरिक, ये इसम आपने सीखे थे, वो सारे थे मुज़क्कर। जब हमने मुज़क्कर से बनानी है मुअन्नस, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ उसने ये किया है कि पूरा लफ्ज मुज़क्कर वाला पकड़ा और उसके आखिर पे उसने गोलता लगा दी। जैसे देखिए, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मुमिनुन से मुमिनातुन, सालिहुन से सालिहातुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकातुन। तो जैसे सालिहुन है, सालिहुन का मतलब है वो नेक मर्द, ठीक है। सालिहातुन का मतलब होता है वो नेक औरत, ठीक है। बस इतना सिंपल है। मुअन्नस, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना इतना आसान है कि आपने सीख लिया। आपने सिर्फ इतनी सी देर में इतना सीख लिया है कि अब नेक्स्ट स्लाइड जो आ रही है, देखिए उस पे लिखा हुआ अल मुहादसतुल अरबिया, अरबी बोलचाल। अब आप डायलॉग करने लगे और तस्वीर भी अरबियों की बनी हुई है, यानी जैसे अरबी बात करते हैं। वो क्या है? जब हम कहते हैं हुआ मुस्लिम, तो बनता है उसका जवाब मुअन्नस में हिया मुस्लिम, यानी हुआ की मुअन्नस हिया, मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा, तो हुआ मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन, हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन, हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन, हिया साबिरातुन। सिस्टर इकरा ने हैंड रेज किया हुआ है। सिस्टर इकरा, आप यही वाला टेबल एक दफा रिपीट करें। जी सिस्टर इकरा है। चले, मेरा ख्याल है वो शायद चली गई हैं। एनीवे, हुआ मुमिनुन का मतलब क्या है? वो मोमिन मर्द, ठीक है। हिया मुमिनातुन का मतलब क्या है? वो मोमिन औरत। और हिया सालिहातुन का मतलब हिया सालिहातुन, वो नेक औरत। हिया साबिरातुन, वो नेक, वो सब्र करने वाली औरत, ठीक है। बस ये इतना ही आसान है। हुआ की जगह हिया लगा दे और पूरे इसम के आखिर पे आप गोलता लगा दे, तो वो पूरा जुमला बन जाता है मुअन्नस का। यानी हुआ मुस्लिमुन, इसके दो लफ्ज ना समझे, ये अरबी बोल चाल है। ये पूरा एक जुमला है कि वो मुसलमान मर्द है। हिया मुस्लिमातुन, ये भी पूरा एक जुमला है, वो मुसलमान औरत है। आपको याद कैसे होगा? हु और हा, देखिए हु जो है ना, हुआ, हिया, ऐसे पढ़ा था ना, लेकिन इसका मतलब था, हुआ का मतलब वो,
हिया का मतलब वो, हुआ का मतलब वो मर्द, हिया का मतलब वो औरत। अब ये जो स्लाइड आपके सामने नजर आ रही है, पता नहीं ये स्लाइड आपको पूरी नहीं नजर आ रही होगी मेरा ख्याल है। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, हु, ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बचपन से सुनते आए। हम मर्दों का नाम लेते हुए, मर्द सहाबा का जिक्र करते हुए अनहु कहते हैं, अनहु, हमेशा अनहु कहते हैं, वो इसलिए कि वो मर्द हैं। ये जो हु है ना, इसको शो करता है। अबू बकर, अल्लाह ताला खुश हुआ उससे, यानी अबू बकर से, अल्लाह ताला खुश हुआ अबू बकर से। नीचे लिखा हुआ है, अब आपको आई थिंक के नजर नहीं आ रहा होगा, स्लाइड आपके सामने पूरी नहीं आ रही होगी। नीचे लिखा हुआ है आयशा रजी अल्लाहु अन्हा। तो हमने शुरू से यही पढ़ा है ना, आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, अन्हा। वो इसलिए कि जो खवातीन होती हैं, जो मोमिना सहाबिया थी, उनके नाम के साथ रजी अल्लाहु अन्हा आता है। हा उसका, यानी उस औरत का, उस औरत की, उस औरत को, उस औरत से, ठीक है। हु, हा, जहां हुआ कहते हैं ना, वहां हिया कहते हैं मुअन्नस के लिए। जहां आप मुजक्कर के लिए हु कहते हैं, वहां आप मुअन्नस के लिए हा कहते हैं। कितना सिंपल है, मुश्किल है कुछ? अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, आयशा रजी अल्लाहु अन्हा, ठीक है। ये ले जी, ये कौन करवाएगा? पहले एक दफा मैं करवा देती हूँ। रब्बू हा, उस औरत का रब, दीनू हा, उस औरत का दीन, किताबू हा, उस औरत की किताब। कोई सिस्टर, मिसेज इमरान, आप करवाएं ये वाला टेबल जो सामने है। जी करवाएं। रब्बुहा, उस औरत का रब, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब। वेरी गुड। अच्छा सिस्टर, अगर मैं कहूँ कालामू हा, तो इसका क्या मतलब होगा? कोई आइडिया बन रहा है? कालामू हा, कलम, जी जी बताइए। उस औरत का कलम। वेरी गुड, उस औरत का कलम, वेरी गुड। अच्छा, पिछली क्लास में अभी आपने रिवीजन में भी सीखा सातुहा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बता सके तो मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है, उनको शाबाश मिलेगी। सिस्टर नूरुल हुदा, आप बताइए। उस, उस औरत की घड़ी। सिस्टर नूरुल हुदा बताएं। उस नूरुल हुदा औरत की, की घड़ी। उस औरत की घड़ी, वेरी गुड, शाबाश। कोई बच्चा बोला है तो अच्छा बोला है, जो जिसने भी बोला है, ठीक है। फातिमा। ये देखें जी, रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। अब इसमें क्या है? उसका रब, उसका दीन, उसकी किताब, उसका रसूल, उसका नाम, इस्म, इस्म, इस्मुहु। याद आया? पहली क्लास में पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। वो जो बी के साथ सिम था ना, इसम, इसम, वो था नाम। तो ये वही है, इस्मुहु, उसका नाम, यानी किसका नाम? उस मर्द का नाम। जबकि रब्बुहा, दीनुहा, किताबुहा, रसूलुहा, इस्मुहा, इनके क्या मतलब है? रब्बुहा, उसका रब, उस औरत का रब, दीनुहा, उस औरत का दीन, किताबुहा, उस औरत की किताब, रसूलुहा, उस औरत का रसूल, इस्मुहा, उस औरत का नाम। अब इसको कौन करवाएगा जल्दी से? कोई सिस्टर इसे रिपीट करवा दे भाई। आज आज ब्रदर नहीं है कोई क्लास में हमारे? कोई और? मिसेस इमरान का हैंड रेज है, स्टूडेंट्स तो काफी हैं जी। चले जी, मिसेस इमरान आप ही करवाएं। साजदा हैदर का, एक मिनट, सॉरी, सिस्टर साजदा हैदर, सिस्टर नूरुल हुदा। साजदा हैदर तो हमारी AQT भी है ना, माशाल्लाह, इनको तो आता भी है काफी।
سسٹر سمرین طاہرہ کا بھی ہاتھ کھڑا ہوا ہے. اچھا سسٹر نور آپ کروائیں ربو ہو والا ٹیبل اور سسٹر سمرین اس کے بعد کروا دیں ربو ہا والا ٹیبل. ایک سسٹر مذکر کا کروائیں ایک مؤنث کا کروائیں. ربہ دینہ کتابہ رسولہ اسمہ. سسٹر اگر ہم کہیں اسم ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس مرد کا نام. ویری گڈ شاباش. جی سسٹر سمرین طاہرہ اب یہ آپ مؤنث والا ٹیبل کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربہا دینہا کتابہا رسولہا اسمہا. اسم ہا کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت کا نام. نام. ٹھیک ہے اسم سے عورت کا نام. ہاں اس عورت کا نام. اچھا اگر ہم کہیں کتابوں ہاں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس عورت کی کتاب. ویری گڈ ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا. اب پھر ہم ڈائلاگ کرنے لگے عربی بول چال. کوئی دو سسٹرز آ جائیں وہ یہ کروائیں. ایک سسٹر کوسچن پوچھیں ایک سسٹر آنسر دیں. کون کروائے گا؟ سسٹر نور الہدا آ گئی ہیں. دوسرے نمبر پہ کون آ رہا ہے؟ مسز عمران. ٹھیک ہے سسٹر نور آپ کوسچن پوچھیں اور مسز عمران آپ ان کو آنسر دیں. اوکے. من ربہ ربہ اللہ ما کتابہ کتابہ القرآن من رسولہ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اسمہ اسمہ امرین طاہرہ. ویری گڈ شاباش. آپ کو سارا سمجھ آیا ہے. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے. اچھا سسٹر نور الہدا نے کوسچن پوچھے تھے. نور الہدا اب آپ ان سے یہ ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہیں تو آپ ساری باتیں اردو میں پوچھیں. اور سسٹر امرین آپ نے ان کو انہی ساری باتوں کا جواب اردو میں دینا ہے. اس عورت کا رب کون ہے؟ اس کا رب اللہ ہے. ویری گڈ ٹھیک ہے. اس عورت کا رب اللہ ہے. اگلا سوال. اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ اس عورت کی کتاب قرآن ہے. اس عورت کا رسول کون ہے؟ اس عورت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس عورت کا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام زینب ہے. ویری گڈ ٹھیک ہے شاباش. بڑے لائک اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی میں نے آپ کو یہی بتایا اصولاً مجھے یہ آپ کو پہلے پڑھانا چاہیے تھا پھر اسٹوڈنٹ سے کروانا چاہیے تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں کروایا کہ مجھے ذرا سمجھ آئے کہ آپ کو پچھلی کلاسز میں سے کتنا اچیو ہوا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے تو سارا کروا دیا ہے. ویری گڈ. میں لٹرلی بڑی خوش ہوئی ہوں دیکھ کے. تو جی جمع مؤنث ابھی آپ نے مذکر سے مؤنث بنانا سیکھا اور ابھی اسی کلاس میں آپ مؤنث کی جمع بھی بنانا سیکھ لیں گے اور وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو مؤنث آپ نے بنائی تھی مسلم سے مسلمہ گولتا لگا کے. ٹھیک ہے اب اسی مسلمہ کو آپ نے گولتا کو ہٹا کے آخر پہ الف تا لگا دینا ہے تو وہ مسلماتن سے مسلماتن بن جائے گا. مسلماتن مسلماتن. مسلمان عورت مسلمان عورتیں. مؤمناتن مومن عورت. مؤمناتن مومن عورتیں. صالحاتن نیک عورت. صالحاتن نیک عورتیں. کافراتن انکار کرنے والی عورت. کافراتن انکار کرنے والی عورتیں. مشرکاتن شرک کرنے والی عورت. مشرکاتن شرک کرنے والی عورتیں. ٹھیک ہے کوئی مشکل ہے؟ گولتا ہٹا کے آخر پہ الف تا لگائیے تو جمع بن گئی. مسلماتن مسلماتن مؤمناتن مؤمناتن. کوئی سسٹر اس کو کروا دے یہ والا ٹیبل بس ایسے ہی صرف عربی بولنی ہے. اردو تو ان کی آسان ہے آپ کو آتی ہی ہے سب کو. اب کون ہینڈ ریز کرے گا؟ کوئی نئے لوگ آئیں.
समरीन ताहिरा जी, सिस्टर आप करवाई। मुस्लिमातुन मुस्लिमात, मोमिनातुन मोमिनात, सालिहातुन सालिहात, काफिरातुन काफिरात, मुशरिकातुन मुशरिकात। वेरी गुड, ठीक है। बस जरा आप ना इसको बोलते हुए मुस्लिमातुन, वाहिद बोलेंगे तो मुस्लिमातुन, और फिर जब उसकी जमा बोलेंगे तो मुस्लिमातुन, ठीक है। ये देखिए जी, जमा आपके सामने आ गई, मुस्लिमातुन मुमिनातुन सालिहातुन। ये तो उस केस में था ना जब आखिर पे दो पेश थी। अगर वही लफ्ज है और उसके आखिर पे दो जबर या दो जेर लिखी हुई है तो आना अलिफ ता ही है, बस उसकी हरकत दो पेश की बजाय दो जेर लग जाएंगी, तो ऐसे ही बन जाएगी वो भी जमा। मुस्लिमातन से मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मुमिनतन या मुमिनातिन की जमा मुमिनातिन। फिर इसी तरह सौलेहतन या सौलेहतिन लिखा हो तो उसकी जमा बनानी हो तो सौलेहातिन बन जाती है। वेरी गुड, यानी सिर्फ और सिर्फ अलिफ ता ही लगानी है, जमा सबकी ऐसी ही बनेगी। हरकत में आपने अगर तो वो दो पेश पे खत्म हो रहा है तो आपने आखिर पे दो पेश लगा देनी है, अगर वो दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहा है तो फिर आपने आखिर पे दो जेर लगानी है, ठीक है। इस तरह जमा बन जाएगी। अच्छा जी, आपने अभी एकदम से बताना नहीं है, मैं आपसे सवाल पूछने लगी हूँ। अब तो सारे एक्टिव हो, स्पेशली वो जो पहले नहीं आए। रब्बुहुम, मैं इसका इशारा करके बताऊंगी। आप सब ने बेशक इकट्ठे सारे ही खुद को माइक ऑन करके इकट्ठे बोल दें कि मैं इशारा ठीक बता रही हूँ आपको। और हमारा नहीं। रब अगर मैं ये इशारा करूं, लिखा हुआ है रब्बुहुम, तो मैंने इशारा ठीक किया है? नहीं। ठीक है, सबका इत्तेफाक है इस बात पे? नहीं, जी। सही किया है। तो अच्छा, अब मैं फिर एक इशारा करने लगी हूँ। ये इशारा ठीक है जी। जी? सिस्टर फरहीन कह रही हैं, सिस्टर नूरुल हुदा कह रही हैं, नीचे सिस्टर है जी, आपने सही ऑब्जर्व किया है, सिस्टर समरीन ताहिरा थी, ठीक है। अच्छा, रब्बुहुम का मतलब है उनका रब, तो उसका तो इशारा ये होता है ना, ये नहीं होता, तो इसलिए ये इशारा ऐसे आता है, रब्बुहुम उन सब का रब। अच्छा जी, आगे है दीनुकुम, ये इशारा ठीक है? नहीं, दीनुकुम, नहीं। अच्छा फिर सही वाला इशारा क्या है? ये इशारा सही है। से मिसेस इमरान सही कह रही है जी, मैंने इशारा ठीक किया, हर दफा तो टीचर गलती नहीं ना करता। दीनुकुम, ये सामने का इशारा है, दीनुकुम आप सबका दीन, ठीक है, आप सबका दीन। कुम ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है तो सामने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इशारा तो यही आना था ना, दीनुकुम आप सबका दीन। अच्छा जी, अगला सवाल, अब फिर आपका क्विज है जी। हमारी किताब की अरबी कौन बताएगा? हैंड रेज करना है, बोलना नहीं है, मैं जैसे कहूंगी वही बोलेगा। फिर हैंड रेज हो गया। हमारी किताब, नूरुल हुदा, मिसेज इमरान, कोई नया बंदा? नहनु किताब। भाई ये क्या है, ये तो चीटिंग है ना, कौन बोला है? मैंने तो कहा था हैंड रेज करना है, कौन बोला था? खैर पता नहीं चला। हमारी किताब कौन बताएगा? अच्छा चलें जी, पहले किसका हाथ है? सिस्टर नूरुल हुदा, आप बताएं हमारी किताब की अरबी क्या होगी? किताबुना। वेरी गुड, किताबू ना। देखिए किताब की अरबी किताब, हमारी क्या होता है? ना, ना, हम, ठीक है, हम, हमें, हमारी, हमारा, हमारे, ये सब इसका मतलब है ना का मतलब। किताबू ना, हमारी किताब। अब अगला बताएंगी सिस्टर, मिसेस इमरान का हाथ खड़ा हुआ था। सिस्टर अब आप बताएं, उन सब का दीन, उन सब का दीन। दीनुहुम। दीनुहुम। वेरी गुड, दीनुहुम, दीनु दीन, हुम उन सब का, उन सब का दीन, दीनुहुम, वेरी गुड, ठीक है जी।
آپ لوگوں کی لرننگ اچھی ہے، لیکن سب پارٹیسپیٹ کریں نا تب مجھے پتا چلے کہ واقعی لرننگ اچھی ہے. آج کا نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا، پچھلے 2-3 اسباق میں، کہ دماغ کام کیسے کرتا ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، ویڈیو، احساس، یہ سارے دماغ میں بجلیاں چمکاتے ہیں. یاد آئی ہاتھی والی مثال، فیل والی؟ ہم نے اس میں تصویر بھی دیکھی، ویڈیو بھی دیکھی، ایک کہانی کا حوالہ بھی دیا، اس کے بارے میں بات بھی کی، اس کی آواز کے بارے میں بات کی. یہ ساری ہم نے بجلیاں چمکائی تھی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے. ہم جتنی بجلیاں چمکاتے ہیں دماغ اتنا ہی ایکٹیو ہوتا ہے. دماغ کو بہتر استعمال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکانی چاہیے. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ بجلیاں چمکانے کا فائدہ کیا ہے. وہ یہ 3 فائدے ہوتے ہیں. میں نہیں، بہت جلدی یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیر تک یاد رہتا ہے، اور جلدی اگر کسی وجہ سے بھول بھی گیا، ذہن سے نکل بھی گیا نا، تو یاد بھی جلدی آتا ہے. یہی بات ہے ٹی پی آئی کا. یہ خاص فائدہ ہے کہ جب ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے کوئی چیز سیکھتے ہیں تو ہمیں وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، دیر تک یاد رہتی ہے. اگر بھول جائے تو پھر ہمیں یاد بھی زیادہ جلدی آ جاتی ہے. اس لیے ٹی پی آئی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یعنی یہ جو قرآن آپ سیکھ رہے ہیں یہ آپ نے سننا بھی ہے، یہ آپ نے دیکھنا بھی ہے. ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں نا لنک، پھر اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے. آپ نے بول کر بتانا ہے، کسی کو بھی سکھائیں، پڑھائیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں، اور دل سے کیجیے اس کے اوپر عمل، اور مل کر بھی کیجیے سارے. تو اس طرح دیکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، تصور کیجیے پورے احساس کے ساتھ. یہ ساری ہم ہر سلائیڈ پہ دکھاتے ہیں نا آپ کو ہر کلاس میں. تو مضمون کو یاد کرنا، تعامل کرنا، یعنی مل کر کام کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سسٹر ساجدہ حیدر کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ سنیے، دیکھیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. یہ خدیجہ تھی بچی جی. آپ کو سب کو میں بتا دوں، اس بچی نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ فزیکل کورس کیا ہے، قرآن کورس 1، اور اس نے ماشاءاللہ سرٹیفکیٹ آف میرٹ لیا ہے. تو اور یہ بچی کی ایج میرا خیال ہے صرف 8 سال ہے، اور یہ ہماری کلاس میں سب سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ والے ٹیبلز کرواتی تھی اور پورے اشاروں کے ساتھ کرواتی تھی. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ بچے بھی اتنا جلدی سیکھ جاتے ہیں. قرآن اتنا آسان ہے، آپ کے لیے بھی یہ سیکھنا اتنا ہی آسان ہے. آپ بھی جب بیٹھیں اپنی فیملی میں بچوں کو، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھیں، تو آپ کے بچے آپ سے زیادہ جلدی سیکھیں گے، اور پھر آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی کہ آپ کے بچے آپ کو یہی والا کورس سکھا رہے ہوں گے. تو الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے کل الفاظ جو سیکھے ہیں وہ 44 ہیں، لیکن وہ قرآن میں 15,387 دفعہ آئے ہیں. الحمدللہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اتنے لفظ سیکھ لیے. آج سورۃ فاتحہ بھی ہم نے مکمل کر لی. اب اس کو غور و فکر سے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے ربی زدنی علما کی دعا کرتے رہے. اب کے جو ہوم ورک ہیں ان کو ضرور وقت پہ پورا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہاں کلاس ختم ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی کوسچن پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں.